नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 बिहार। बिहार में जदयू कार्यालय पर जदयू के नेताओं ने पोस्टर लगा दिए हैं। बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पैरवी कर रहे हैं जदयू के नेता राजनीति में आने की। और ये जो पोस्टर लगाए गए हैं, इससे काफ़ी समय से पहले निशांत कुमार की राजनीति में आने की चर्चा हो रही है। जदयू में जो नीतीश कुमार के करीबी नेता हैं, वह चाहते हैं कि निशांत कुमार जो है जदयू में आए। और चर्चा यहाँ तक है कि निशांत कुमार को जदयू की सदस्यता दिलाकर राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। जदयू में निशांत की जो मांग की जा रही है, उसकी बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि सेकंड लाइन के जो नेता हैं ललन सिंह और संजय झा, उनके जो है गृह मंत्री अमित शाह से सटने की खबरें लगातार आ रही हैं। यानी कि यह माना जा रहा है कि ये दोनों नेता जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश के जो करीबी लोग हैं, वह चाहते हैं कि निशांत जो है राजनीति में आए और जदयू की बागडोर संभालें। जब निशांत की चर्चा हुई राजनीति में आने की, तो तेजस्वी यादव से जब पत्रकारों ने पूछा, तेजस्वी यादव ने कहा कि निशांत हमारा भाई है, राजनीति में आने का अधिकार सभी को है और निशांत जो है वो अपना घर भी बसाएं। और जदयू में जो नेता हैं, जो जदयू में जो नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी देखें। हालांकि तेज प्रताप यादव जो हैं, जो लालू प्रसाद यादव के दूसरे बेटे हैं, उन्होंने कहा है कि निशांत को जो है वो आरजेडी की सदस्यता हासिल कर लेनी चाहिए, यानी आरजेडी में निशांत को आ जाना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जो हैं वो लगातार बीमार चल रहे हैं। तो देख, इधर पप्पू यादव ने भी जो है पैरवी की है निशांत की कि जो रावण जो है जदयू में पैदा हो गए हैं, उनसे निपटने के लिए निशांत को जदयू में आना ही चाहिए। जीतन राम मांझी जो हैं, उन्होंने भी पैरवी की है कि भाई राजनीति में जो डॉक्टर है उसका बेटा डॉक्टर बनेगा, तो नेता का बेटा जो है नेता ही बनेगा। ऐसे में बड़ा प्रश्न यह उठता है कि नीतीश कुमार जो लगातार वंशवाद के खिलाफ रहे हैं, क्या वो अपने बेटे को राजनीति में लाएंगे? क्या जिस तरह से जदयू कार्यालय पर पोस्टर लगाए गए हैं, नीतीश कुमार की कोई प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि काफ़ी लोग यह मानकर चल रहे हैं, काफ़ी लोगों का यह कहना है कि इस मामले में निशांत की ओर से, नीतीश कुमार की ओर से कोई बयान नहीं आया है। भाई बयान नहीं आया है तो कोई नीतीश कुमार ने या निशांत ने राजनीति में आने से इनकार भी नहीं किया है। नीतीश कुमार ने कहीं नहीं बोला कि हम निशांत को राजनीति में नहीं लाएंगे। नीतीश कुमार ने कहीं नहीं बोला है कि निशांत को हम राजनीति में नहीं लाएंगे। निशांत ने भी कहीं नहीं बोला कि हम राजनीति में नहीं आएंगे। तो ऐसे में बड़ा प्रश्न यह उठता है कि वंशवाद पर लगातार आक्रामक होने वाले नीतीश कुमार और आरजेडी पर वंशवाद का आरोप लगाने वाले नीतीश कुमार क्या अपने बेटे निशांत को राजनीति में लाएंगे? दरअसल समाजवादियों में यह बात प्रमुखता से देखी जाती रही है कि जब उनका राजनीति का अंतिम दौर आता है तो उनका पुत्र मोह जाग जाता है। जितने उसूलों वाले नेता नीतीश कुमार है, उससे कई उसूलों वाले नेता चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी चरण सिंह के दत्तक पुत्र जो है मुलायम सिंह यादव माने जाते थे, उनके प्रिय शिष्य माने जाते थे मुलायम सिंह यादव। और मुलायम सिंह यादव के बारे में ही कहा जाता था कि चौधरी चरण सिंह के बाद में चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत जो है मुलायम सिंह यादव संभालेंगे। लेकिन क्या हुआ, जब चौधरी चरण सिंह बीमार हुए, अंतिम दौर चल रहा था राजनीति का चौधरी चरण सिंह का, तो अपने बेटे अजीत सिंह जो इंजीनियर थे अमेरिका में, उन्हें बुला लिया और लोकदल की जो बागडोर है वो अजीत कुमार को सौंप दी। ऐसे ही जो है चौधरी देवीलाल थे, चौधरी देवीलाल ने अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला को संगठन की बागडोर सौंप दी थी। ओम प्रकाश चौटाला ने अपने दो बेटे अजय चौटाला को बागडोर सौंप दी थी। अभय चौटाला ने अपने बेटे दुष्यंत चौटाला को बागडोर सौंप दी। ऐसे ही मुलायम सिंह यादव जो है, शिवपाल यादव जो उनके छोटे भाई, लगातार उनके लिए संघर्ष करते रहे, चाहे मोहम्मद आजम खान हो, बेनी प्रसाद वर्मा हो, राज बब्बर हो, मोहन सिंह हो, तमाम नेता जो है वो
समाजवादी पार्टी में जो है कद्दावर नेता रहे हैं और पार्टी की सेवा की, लेकिन मुलायम सिंह यादव का जब अंतिम दौर चला राजनीति का तो उन्हें भी अपने बेटे अखिलेश यादव की याद आई और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। और आज जो है समाजवादी पार्टी की बागडोर जो है वह अखिलेश यादव के हाथ में है। ऐसे ही जो है लालू प्रसाद यादव जो है लोकनायक जयप्रकाश के शिष्य रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपने बेटे तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाया और अब जो है तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव जो है वह मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और लालू प्रसाद यादव ने तो तेजस्वी यादव को, तेज प्रताप यादव जो दूसरे बेटे हैं उनको, मीसा भारती को और जो है अपनी जो दूसरी उनकी जो बेटी है, जिस तरह से मतलब पूरा का पूरा परिवार अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनवा दिया, तो पूरा का पूरा परिवार लालू प्रसाद यादव जो है वो राजनीति में ले आए। ऐसी समाजवादी पार्टी में भी जो है मुख्य महासचिव राम गोपाल यादव हैं, शिवपाल यादव हैं, शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव आ गए हैं, धर्मेंद्र यादव है, तेज प्रताप यादव है, अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव है। और इसी तरह से आप देख लीजिए तमिलनाडु में चले जाइए, करुणानिधि के बेटे एम.के. स्टालिन, महाराष्ट्र में चले जाइए शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, उनके भतीजे अजित पवार, ऐसे ही बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में चले जाइए, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला के बाद में अमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद, जिस तरह से मुफ्ती महबूबा, जिस तरह से जो आप देखते रहते गृह मंत्री बने थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी बेटी जो है आज की तारीख में उनकी आज संगठन जो है महबूबा संभाल रही हैं। तमाम देश में जितने भी संगठन हैं वो कहीं ना कहीं वंशवाद पर टिके हुए हैं और विशेष रूप से समाजवादियों का जो मोह, पुत्र मोह है वो अंतिम समय में जाग जाता है। तो ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि नीतीश कुमार, जिनकी राजनीति जो है कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा पर जुड़ी रही, कर्पूरी ठाकुर की नीतियों पर जुड़ी रही और कर्पूरी ठाकुर का वो उदाहरण देते रहे, जब तक कर्पूरी ठाकुर रहे उन्होंने अपने बेटे की एंट्री राजनीति में होने नहीं दी। जब रामनाथ ठाकुर जो उस समय राज्यसभा सांसद है जदयू से और केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्हें जब चुनाव लड़ाने की बात आई, कर्पूरी ठाकुर जिंदा थे, कर्पूरी ठाकुर ने कहा या तो मेरे बेटे को चुनाव लड़वा लीजिए या मुझे चुनाव लड़वा लीजिए। कर्पूरी ठाकुर की नीतियों की बात करते हैं नीतीश कुमार, तो क्या निशांत कुमार को नीतीश कुमार जो है इनकार कर देंगे राजनीति में लाने के लिए? क्या निशांत कुमार को नीतीश कुमार राजनीति में लाएंगे? तो देखने की बात यह है कि जिस तरह से बिहार में जो राजनीति देखने को मिल रही है, नीतीश कुमार लगातार भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं और जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद में नीतीश कुमार की लगातार नाराजगी देखी गई, चाहे पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हो, चाहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का पटना पहुंचना हो, चाहे दिल्ली में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह हो, चाहे दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की बैठक हो, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली भागलपुर में हो रही है उसमें भी जो है पत्ते पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खोले नहीं है। तो देखने की बात यह है कि क्या जदयू में, जब जदयू की टूट की भी आशंका है, कहा तो यहाँ भी जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है कि यदि नीतीश कुमार जदयू को छोड़ते हैं तो जदयू में टूट भी हो सकती है। 10 सांसदों के टूटने की आशंका लगातार व्यक्त की जा रही है। ललन सिंह और संजय झा जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखने की बात यह है कि नीतीश कुमार के जो करीबी हैं और आरजेडी के नेता भी चाहते हैं, आज तेजस्वी यादव इसलिए चाहते हैं निशांत कुमार राजनीति में आए क्योंकि नीतीश कुमार जो लगातार उनके परिवार पर परिवारवाद का आरोप लगाते रहे हैं, वंशवाद का आरोप लगाते रहे हैं, फिर वो आरोप नहीं लगा पाएंगे। हालांकि जदयू के कुछ जो नेता है जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं वो नहीं चाहते कि निशांत राजनीति में आए, क्योंकि निशांत के राजनीति में आने पर उनका खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि वो जो है अब ये माहौल बनाने वाले हैं कि नीतीश कुमार रिटायर्ड हो रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए सेकंड लाइन के नेताओं को जदयू की बागडोर सौंपी जाए। और निशांत कुमार यदि राजनीति में आते हैं तो जदयू की बागडोर जो है निशांत कुमार को सौंपने का एक दबाव जो है वो जदयू पर बन जाएगा, क्योंकि अभी भी यह माना जाता है कि जदयू में जो है वो जो भी वोट बैंक है, जो वोट मिलता है नीतीश कुमार के नाम पर मिलता है। और अभी भी जो नीतीश कुमार कहेंगे जदयू में अभी उनकी बात का विरोध करने का जो साहस जो है अभी किसी नेता में नहीं माना जाता है।
तो क्या नीतीश कुमार जो है अपने बेटे को लॉन्च करेंगे? क्या नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में लाएंगे? और लाएंगे तो किस स्तर पर जो है उन्हें लाएंगे और क्या पद उन्हें देंगे, देखने की बात यह होगी। लेकिन हरनौत विधानसभा क्षेत्र जिस पर नीतीश कुमार ने शुरुआत की थी, हरनौत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाने की चर्चा तेजी से है नीतीश कुमार के बेटे की। इसलिए जो है कांग्रेस के एक नेता ने पोस्टर लगवा दिए थे पटना में कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब देखना ये है कि निशांत कुमार जो है राजनीति में आते हैं या नहीं आते हैं, और आते हैं तो किस वजूद के साथ में आते हैं।